बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को आज देश भर में देखा जा रहा है और उसी का विरोध प्रदर्शन जयपुर में भी हो रहा है। आज हम खड़े हैं पत्रिका गेट के सामने, यहाँ पर भी सर्व हिंदू समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए चलते हैं और बात करते हैं लोगों से कि क्या मांग लेकर के यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और बात कर रहे हैं। राकेश पटेल, ये जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो भारत ही नहीं और भी कई देशों के अलावा अत्याचार हो रहा है, उसमें बांग्लादेश अभी मुख्य भूमिका में है। और ये जो भी अत्याचार हो रहा है हम भारत इस प्रकार से सहेंगे नहीं। इसका या तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, नहीं तो समय आने पर फिर पब्लिक जैसे उतरेगी वैसे हम पब्लिक से निपटेंगे और हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आज हिंदू समाज से किस तरीके की मांग रखी जा रही है? हिंदू समाज से यही मांग रखी जा रही है कि जितने भी हिंदू जहाँ भी है उसके सुरक्षा के लिए उसकी पूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। हर देश की यही जिम्मेदारी है कि हिंदू जितना शांत है उतना शांत है। जिस दिन भी अगर वो अपनी उस पर शांति को छोड़ देगा तो फिर विश्व में कोई नहीं रहेगा हिंदुओं के अलावा। जो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी हिंदू बसे हुए हैं या जहाँ पर वो अल्पसंख्यक की स्थिति में है वहाँ पर उनके ऊपर बुरी तरह से अत्याचार किया जा रहा है। आप देख रहे हो हिंदुस्तान के भी अलग अलग जगहों पर, जैसे कश्मीर के अंदर हुआ ही है। आज केरल चले जाइए वहाँ पर आप देखेंगे, कर्नाटक चले जाइए वहाँ पर देखेंगे, यूपी के कई इलाके जहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या कम है, जहाँ भी हिंदुओं की जनसंख्या कम होती है वहाँ पर उनके ऊपर बुरी तरह से अत्याचार किया जाता है। उनके बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनको घर छोड़ने को मजबूर किया जाता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा देश ही नहीं विदेश तक जहाँ भी आप देखोगे तो वहाँ तक भी असुरक्षित है। तो देश और विदेश सब जगह से इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और जो इस तरह के जो भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनके जो सरपरस्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो सरपरस्त हैं उन्हीं की वजह से इनके अंदर इतना आता है कि ये लोग कर पा रहे हैं इस तरह का कार्यक्रम। आप देखिए कि वहाँ पर अभी कल ही सुनने में आया कि उदयपुर के अंदर एक बालक के साथ में फिर एक चाकूबाजी की गई है। और आज यहाँ पर अभी जैसलमेर शास्त्री नगर के अंदर भी जैसे लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उनके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं ये लोग। तो इनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आ रहा है? हम चाह रहे हैं सरकार उसके तह तक जाए और सारे लोग हिंदू एकजुट हो और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। मेरा नाम धर्मराज प्रजापति है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे को सबको एकजुट होने की बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ भी कोई हम पे कोई हमले होते हैं, कोई बात होती है तो हम एक ही प्रवृत्ति अपनाते हैं, पलायन वाली प्रवृत्ति। ये पलायन वाली प्रवृत्ति छोड़कर हमको प्रतिकार करने वाली प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए, क्योंकि कब तक हम कहाँ से पलायन करेंगे। अफगानिस्तान में आज हम नगण्य हो गए, पाकिस्तान में हमारी जनसंख्या एकदम बिल्कुल आप मान के चलिए कि कहाँ से कहाँ पे हम लोग आ गए। और पाकिस्तान की बात छोड़िए, अफगानिस्तान छोड़िए, आज तो हिंदुस्तान के कई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम लोग आज नगण्य हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी पलायन वाली प्रवृत्ति। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति देखें तो कल बीते दिन उदयपुर के अंदर एक ऐसा ही कांड हुआ, उसके बाद आज जयपुर के अंदर भी दूसरे इलाके के अंदर इसी तरीके का कांड हुआ जहां पर दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी भी हो रही है। उसको लेकर के क्या मांग है आज कि राजस्थान में इस तरह की स्थितियाँ ना पैदा हों? ऐसा मैं मानता हूँ कि पहले तो कन्हैया लाल के जो हत्यारे हैं उनको तुरंत पहले फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि न्याय में विलम्ब होना भी एक अन्याय है। सारे सबूत हैं, सब कुछ सामने। अगर जब तुरंत उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर चला के उनको सजा दी जाए तो दूसरों के लिए एक नज़ीर बनती है कि हाँ ऐसा होगा। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, बाकी हम सब लोग यही मांग करते हैं कि ऐसे आदमियों पे सख्त से सख्त और तुरंत कार्रवाई करी जाए ताकि दोबारा वैसी कदम उठाने की ना सोचें। तो क्या उसके लिए जो हिंदू समाज है उसकी आक्रोश रैली और हमारे हर तरीके से विरोध प्रदर्शन काफ़ी है? काफ़ी तो कहाँ है, नहीं, हम ये प्रतीकात्मक हम लोग दर्शा रहे हैं कि अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को इन बातों को अब जो हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं इनको बर्दाश्त से हमें ये बर्दाश्त से बाहर होने वाली बातें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो सीमाएं हैं, हमने जो शांति धारण करी हुई है, जो हमारी परंपरा रही है कि हम उसको चुनौती दी जा रही है बार बार। और मैं बस यही कहूँगा कि आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। मेरा नाम अविरल अग्रवाल है। अविरल, बताएं क्या आप एक युवा हैं जी। और युवा होने के नाते जब एक युवा को खून खौलता है जी तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ता है जी। तो आप किस तरीके से इस माहौल से लड़ने की तैयारी? देखिए, आपने कहा युवा का खून खोलता है, लेकिन इस खोले हुए खून को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। अगर हम खूना हुआ खोल के तलवार निकल कहीं मारने निकल जाएंगे तो मुझे लगता है उसका कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। उसके लिए आवश्यक है कि पहले नीति क्या है, उसके लिए विषय क्या है। अब हम बोले कि आपने कहा कि उदयपुर में ये हुआ, लेकिन उदयपुर में क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर 3 दिन से तैयारी कर रहे थे हिंदू को मारने की। आज हमारे यहाँ हुआ, लेकिन हमेशा एक चीज़ देखेंगे कि हमेशा जो वो है घातक होता है वो किसकी साइड से होता है? दूसरे के
साइड से होता है। हमारी सनातन संस्कृति में हमने कभी इन्वेजन करने का सोचा ही नहीं, हमने कभी किसी दूसरे पर हमला करने का सोचा ही नहीं। हम तो वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, इसलिए हमारे कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब जो हो रहा है उसको मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे युवा जागरूक हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि लाखों करोड़ों लोगों ने बांग्लादेश के विषय पर बात रखी, तो अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। और सबसे पहले हमें ये जानना होगा जातियों में बंटना बंद करें। जो दूसरे लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, वो हमको जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जातिगत जनगणना हो गया, जातिगत आरक्षण हो गया, तो उससे ऊपर उठकर अब हमें एक होना पड़ेगा। पहले जाति नहीं, पहले मेरा धर्म है कि नहीं, मैं अविरल अग्रवाल नहीं सिर्फ अविरल बोलूँ। क्यों हम अपनी जाति बताते हैं, क्यों हम आरक्षण के विषय पर लड़ते? नहीं लड़ना, हमें हिंदू हैं और जिसको आवश्यकता है उसको देंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। तो मुझे लगता है हमको तोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा पूरे विश्व में। आपका नाम बताइए। पार्थ। पहनावा होता है भारतीय संस्कृति का, आपने वो धारण कर रखा है, क्या चाहते हैं आज? क्या ये पहनावा काफ़ी है या हमारे विचारों में कुछ परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, जो भी विचारधारा होती है वो 4-5 चीज़ों से मिलकर बनती है। जैसे ये अपन देखते हैं, खाते हैं या पहनते हैं, वही उसी प्रकार की विचारधारा हमारी जो भी है वो परिवर्तन में आती तो है। क्या पहनावा यही रहता है? मैं ज़्यादातर यही पहनता हूँ, लेकिन जब यदि कहीं पे जाना होता है, जैसे हर जैसे मैं नॉर्मली बात करूँ तो हर एक जगह का एक विशेष ड्रेस कोड होता है कि भाई जहाँ पे आप पार्टी में जा रहे हो तो आप वहाँ पे नॉर्मल कैजुअल वेयर्स पहनते हो, किसी मीटिंग्स में जा रहे हो तो आप फॉर्मल वेयर्स पहनते हो। तो यदि हम अभी जैसे घूमने आए या फिर जो अभी हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, उसके लिए हम अपनी भारतीय जो वेशभूषा है उसको यदि नहीं पहनेंगे तो फिर और कौन पहनेगा? यदि हम ही अपने भारतीय संस्कारों को नहीं बढ़ाएंगे, भगवान राम के संस्कारों को नहीं बढ़ाएंगे, भगवान कृष्ण के संस्कारों को नहीं बढ़ाएंगे, तो और कौन है यहाँ पे जो बढ़ाएगा? हम ही हैं। यदि हमारी ही विचारधारा सही होगी, यदि हम खुद से ही नहीं शुरुआत करेंगे तो दूसरा कौन शुरुआत करने आ रहा है? मेरी विचारधारा यही है कि पहले खुद से शुरुआत करें, फिर दूसरों को बताएं कि हाँ हमारी विचारधारा ये है और हमें इससे चलना चाहिए रहेगा, तो सब एकत्रित रहेंगे और हिंदू एकता में समर्थन रहेगा। तो हिंदू एकता में समर्थन के लिए आज हर वर्ग एकजुट होकर आवाज़ बुलंद कर रहा है। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका, सहयोगी कुलदीप के साथ।